चलो यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग रिफ्रेश टोकन वाला काम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। आपको नहीं पता यार, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सीख रहे थे ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट, जिसमें हम लोग कंप्लीट ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की पूरी सीरीज़ की लिंक एक्चुअली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और यार, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इतना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, शायद किसी पेड कोर्स के अंदर भी ना मिले। ठीक है, चलो भाई, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ। सो हमें क्या करना है, अब फाइनली हमने रिफ्रेश टोकन बना लिया और रिफ्रेश टोकन को बनाने के बाद उसको कुकी के अंदर भी डाल दिया। तो अब फाइनली हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि वी नीड टू क्रिएट वन API। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैकएंड है, तो अब हम API जो बनाएंगे, लाइक हमने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो टोकन को लेके आ रही है, और एक्चुअली यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को लेके आ रही है। रिफ्रेश टोकन को लेके आ रही है। तो ये रिफ्रेश टोकन यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे हमें ऐसा कंट्रोल लिखना है कि इस टोकन को हमें फैच करना है अपने कुकीज़ के अंदर से, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके कुकी के अंदर से, एंड देन आफ्टर दैट रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई करना है। एंड एक बार वेरीफाई हो गया देन पुराने वाले को रिवोक करना है एंड नया रिफ्रेश टोकन एंड अपना एक्सेस टोकन दोनों बना के यहाँ से भेज देना है। इतना काम करना है। चलो भाई, फटाफट कर दें। सो हम यहाँ पे आएंगे एंड एक एंड पॉइंट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, एक एंड पॉइंट बनाएंगे। तो मैं अपने कंट्रोलर के अंदर ही चलता हूँ, ऑथ कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे। एंड हमारे पास देखो मेथड्स या रजिस्टर, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। एंड ये ऑथेंटिकेशन है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। और एक हमारे पास API होगी अब इसके बाद जनरेट करने की, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहीं पे जस्ट इसके नीचे एक रिफ्रेश टोकन, लाइक रिफ्रेश टोकन, और या टोकन को जो एक्सेस टोकन है, एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन रीन्यू करने के लिए API बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइक आपको यहाँ से रिटर्न करना रेस्पॉन्स एंटिटी, एंड ऑब्वियसली बात हमें भेजना है वापस से टोकन रेस्पॉन्स ही है, टोकन रेस्पॉन्स ही भेजना है। ठीक है, टोकन रेस्पॉन्स भेजना है। समझते रहिएगा मैं बात को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, इसको पोस्ट मैपिंग करूँगा एंड यस, इसको करूँगा रिफ्रेश। एंड हमें यहाँ से रेस्पॉन्स एंटिटी में रिफ्रेश टोकन रेस्पॉन्स भेजना, दैट मीन्स एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, एवरीथिंग जो भी चाहिए। रिफ्रेश टोकन इज़ लाइक मैथड का नाम है, एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं रिफ्रेश टोकन। ठीक है, अभी क्या क्या लेना है मैं आपको बताऊँगा, उसकी टेंशन मत लो। एंड लाइक यहाँ से रिटर्न हमें रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ रिफ्रेश टोकन करना है। तो मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स क्या इसके अंदर चाहिए, लेट्स डिसाइड। तो यहाँ पे चाहिए, इट्स लाइक हमें चाहिए एक रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट में बनाऊँगा, रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट बनाऊँगा कि अगर आप रिफ्रेश टोकन को रिक्वेस्ट में भेज देते हो, लाइक अगर कुकी के अंदर नहीं आता, रिक्वेस्ट के अंदर आता है, ये मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ सिखाने के लिए, आप कुकी वाला भी रख सकते हो। तो आप लाइक रिक्वेस्ट के टोकन को डायरेक्टली अगर भेज देते हो रिफ्रेश टोकन को, तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने ये चीज़ बनाया है। ठीक है, एंड ये डायरेक्टली क्या करेगा, रिक्वेस्ट बॉडी से निकाल लेगा, एंड लेकिन ये रिक्वायर्ड फॉल्स होगा कि भैया आप नहीं पास करना तो कोई बात नहीं। तो इसका एक बना लेते हैं, लाइक इसको बना लेते हैं एक रिकॉर्ड दैट विल टेक, गलत जगह बना लिया तो इसको TTO के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और चाहिए क्या इसके अंदर मुझे सिर्फ चाहिए रिफ्रेश टोकन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर रिफ्रेश टोकन, लाइक रिफ्रेश टोकन चाहिए बस। ठीक है, तो रिफ्रेश टोकन इसके अंदर आ जाएगा इफ़ नीडेड। अगर पास करना चाहो तो पास कर दो, ये ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मेरा पर्पस है वो टोकन को रीड करना फ्रॉम द कुकी। तो ये चीज़ याद रखिएगा भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कुकी से हम मेन फोकस है कुकी से रीड करना, बट ऑप्शनल मैंने बता दिया। आप सीखने के लिए लगाना चाहो, जैसा भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ करना कर सकते हो। दूसरा चीज़, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए गाइस हम यहाँ पे चाहिए होगा, लाइक हमें HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स चाहिए होगा एंड HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट भी चाहिए होगा। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट भी चाहिए होगा, लाइक नॉट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट भी चाहिए होगा। इतने से मुझे लग रहा है मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट की हेल्प कुकी के अंदर डेटा रीड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर अगर मैं कुछ ऑब्वियस बात रिस्पॉन्स में अटैच करना हो कुकी में रिस्पॉन्स टोकन वगैरह, तो वो सब कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, जस्ट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। हम लेट सपोज हमारे पास रिफ्रेश टोकन आ चुका है। ठीक है, और रिफ्रेश टोकन रीड कैसे करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, रीड रिफ्रेश टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एक्चुअली बॉडी एंड रिक्वेस्ट पास कर दूंगा। ठीक है, ये जो मेथड है, दिस मेथड विल एक्चुअली रीड फ्रॉम द दिस मेथड विल रीड योर टोकन, रिफ्रेश टोकन, आइदर फ्रॉम कुकी और फ्रॉम दिस बॉडी जो आ रही है। दोनों में से किसी में भी अगर टोकन है तो वो रीड करके और हमें रिटर्न कर देगा। तो ये मेथड हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल एंटर करेंगे एंड क्रिएट मेथड पे क्लिक करेंगे। यस, ये मेथड बन चुका। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस मेथड विल रीड रिफ्रेश टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट हेडर और बॉडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीड करके देन रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग। परफेक्ट। अब कैसे रिटर्न करेगा उसको मैं आपको बताता हूँ। एंड आई थिंक इसमें स्ट्रिंग को डायरेक्टली नहीं रीड कराते हैं, हम क्या करते हैं, इट्स लाइक इट विल रिटर्न ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे अगर टोकन मिल जाता है तो ठीक है, और एल्स अदरवाइज मैं थ्रो कर दूंगा, लाइक आई विल थ्रो लाइक एक्सेप्शन। ये सब चीज़ तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एंड बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, या रिफ्रेश टोकन मिसिंग, कुछ ऐसा भेज सकते हैं। ठीक है, क्या भेज सकते हैं, रिफ्रेश टोकन इज मिसिंग, ऐसा मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। चलो एक एक करके करते हैं और समझिएगा कैसे डेटा रीड करना है। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई टू प्रीफर, या प्रीफर करूँगा, प्रीफर रीडिंग कुकी फ्रॉम लाइक प्रीफर सिक्योर HTTP ओनली कुकी। सबसे पहले हम प्रीफर करेंगे प्रीफर रीडिंग रिफ्रेश टोकन फ्रॉम कुकी। तो हम कुकी से सबसे पहले कोशिश करेंगे निकालने के लिए। तो मैं कहूँगा इफ़ अगर रिक्वेस्ट के अंदर गेट कुकी अगर नल नहीं है तो गेट कुकी, कुछ और लिख देता है कभी कभी AI, गेट कुकी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे ये वाला काम करेंगे, अदरवाइज नहीं काम करेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इट्स लाइक मैं एरेज डॉट स्ट्रीम फंक्शन यूज़ करूँगा स्ट्रीम को बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं एक एरे पास कर सकता हूँ बेसिकली, लेकिन एरे डायरेक्टली नहीं पास करूँगा। देखते जाओ एरे कैसे पास करूँगा। मैं क्या करूँगा, जावास्ट्रीम API क्या यूज़ करूँगा, कैसे देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज़, और क्योंकि एरे है तो डायरेक्टली मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ बेसिकली, नहीं फ़िल्टर बाहर लगा सकता हूँ, एरे डॉट फिल्टर। ठीक है, मतलब कुकी जो आएगी उसको फिल्टर कर सकता हूँ, फिर हमें कुकी जो रिक्वेस्ट में आ रही होगी मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा JWT सर्विस डॉट गेट कुकी नेम, गेट कुकी क्यों नहीं मिल रहा भाई, नहीं, अपना कुकी सर्विस यूज़ करूँगा कि भैया हमें जो रिफ्रेश टोकन की कुकी है उसका नाम दो। तो यहाँ पे देखो गेट रिफ्रेश टोकन कुकी नेम, क्या अगर जो कुकी आ रही है C वो मैच कर रही है इस नेम से, तो मैं लगा दूँगा इक्वल्स एंड गेट नेम। अगर मैच कर रही है तो फाइंड फर्स्ट कर दो, फाइंड फर्स्ट। और अभी फाइंड फर्स्ट के आगे देखते जाओ, फाइंड फर्स्ट मतलब अगर मिल रही होगी तो आ जाएगी, और मिल रही है आ जाएगी तो मैं मैप लगाऊंगा, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैप डॉट मैप मैंने लगा दिया, लाइक डॉट मैप, और जो भी कुकी मिली होगी उस नाम से उसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करूँगा, और कुकी डॉट गेट वैल्यू, C डॉट गेट वैल्यू। परफेक्ट। हालांकि इसको मेथड रेफरेंस में डाल सकते हैं, लाइक ऐसे कर सकते हैं, तो मतलब हमें वैल्यू मिल जाएगी, एंड एक ही वैल्यू, क्योंकि हमने फाइंड फर्स्ट किया था तो एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। एंड फिर मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा, एंड फिल्टर करूँगा, इट्स लाइक कि अगर जो कुकी मिली है वो अगर नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, एंड ब्लैंक नहीं है, तब जाके फ़िल्टर होके आए। ठीक है, तो इसका भी कुछ सजेशंस है इसके पास, सो यस ऐसा लगा सकते हैं। एंड देन हम करेंगे फाइंड फर्स्ट, लाइक फाइंड ब्लैंक के बाद आई थिंक फाइंड फर्स्ट हमने पहले लगा दिया यहाँ पे, यस। तो फाइंड फर्स्ट मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, इट्स लाइक मुझे एरे मिलने दो, एंड यहाँ पे जब एरे मिल जाएगा देन फाइनली मैं यहाँ पे फाइंड फर्स्ट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इट्स लाइक सेइंग कि इज़ इग्नोर्ड, अच्छा ठीक है, ये इग्नोर्ड कर दिया है भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, एंड फाइंड फर्स्ट के बाद डाल के सेमी कोलन लगा सकते हैं, एंड ख़त्म कहाँ हुआ भाई, ये सब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। ठीक है, थोड़ा सा एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज़, हमें कुकी वाली एरे मिली जो कि स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कुकी वाले एरे मिली जो कि कन्वर्ट हो गई। फिर मैंने लगाया फ़िल्टर, क्योंकि सारी कुकीज़ तो चाहिए नहीं, और मैंने कहा जो हमारी कुकी सर्विस है और रिफ्रेश टोकन वाली कुकी का नाम, अगर
जो कुकी का नाम है मैच कर रहा है, तो आप मुझे उसको दे दो। तो ये जो कुकी आ रही होगी और हमारे रिफ्रेश टोकन कुकी का नाम अगर मैच करेगा तो दे देगा। उसके बाद मैं मैप लगाऊंगा। मैप में हमें कुकी की वैल्यू चाहिए, ट्रांसफॉर्म कर दिया नेम और वैल्यू, तो हम सिर्फ वैल्यू निकालेंगे एंड देन हमें वैल्यू मिल जाएगी। देन हम फिल्टर लगा लेंगे एंड फिल्टर लगाएंगे, इट्स लाइक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बाद, ठीक है, स्ट्रिंग अगर ये नॉट ब्लैंक नहीं है तो ठीक है, एंड देन फाइंड फर्स्ट लगा दिया, ठीक तो है, सही लगाया। ये मेथड ये क्यों मैंने लिख रखा है, आई डोंट नो। एक बार इफ है, ये इग्नोर किया जा सकता है। फाइंड फर्स्ट, लेट्स इंट्रोड्यूस ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग एंड ये फ्रॉम कुकी, फ्रॉम कुकी, परफेक्ट। तो हमें फ्रॉम कुकी मिल जाएगा ऑप्शनल ऑफ, ठीक है। इसके अंदर कुकी मिल जाएगी हमारी एक्चुअल वाली कुकी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ़ अगर फ्रॉम कुकी डॉट इज प्रेजेंट है तो मैं रिटर्न कर दूंगा अपनी फ्रॉम कुकी। मतलब अगर कुकी के अंदर हमारी रिफ्रेश टोकन वाली कुकी आ रही थी तो हमने ऑप्शनल को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, और वही ऑप्शनल यहाँ पे जाएगा ऊपर यहाँ पे, और रिफ्रेश टोकन के अंदर मिल जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमने वहाँ से रिटर्न की। एंड अगर नहीं गया तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो प्रेफरेबल है क्योंकि हमने कुकी से डेटा रीड किया। बट इन केस अगर ये कंडीशन मैच ही नहीं होती है, कुकी है ही नहीं, इन केस इफ़ देयर इज़ नो कुकी, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, और ये कंडीशन अगर चलेगी नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे एंड इन दिस केस हम हो सकता है कोई बॉडी, एक्चुअली बॉडी में रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डेटा भेज रहा हो, तो इन दिस केस हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि इफ़ अगर बॉडी नॉट इक्वल टू नल, अगर आपकी बॉडी नल नहीं है एंड साथ साथ में बॉडी जो है डॉट रिफ्रेश टोकन, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है एंड साथ साथ में बॉडी रिफ्रेश ब्लैंक भी नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे बॉडी डॉट रिफ्रेश टोकन, परफेक्ट। तो ये दूसरा ऑप्शन भी डन है कि अगर मान लो कुकी सारी ब्लैंक है, और अगर कुकी सारी ब्लैंक है तो हम बॉडी से रिफ्रेश टोकन को रिटर्न कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ पे और भी तरीके होते हैं, जैसा भी आपको इम्प्लीमेंट करना अपनी कंपनी के अंदर, लाइक आप यहाँ पे कस्टम हेडर भी हो सकता है कि कोई कस्टम हेडर के अंदर डेटा रिटर्न कर रहा हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यस, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, और यहाँ पे एक्स रिफ्रेश टोकन आ सकता है, ये हेडर का नाम होता है, और यहाँ पे रिफ्रेश हेडर आ सकता है। देन फाइनली हम लोग चेक करके एंड देन रिटर्न कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे आप रिफ्रेश टोकन भेज रहे हो वैसे ही आप, जैसे आप एक्सेस टोकन भेज रहे हो वैसे आप रिफ्रेश टोकन भी भेज सकते हो। फोर्थ, लाइक जैसे ऐसे ऑथराइजेशन में भी आप यहाँ पे रिफ्रेश टोकन की इम्प्लीमेंटेशन भेज सकते हो, इक्वल टू एंड देन इस इक्वल टू में आप बेयरर एंड देन उसके बाद अपना रिफ्रेश टोकन डाल सकते हो। सो इन दिस केस ऑल्सो आप वही काम करके रिटर्न कर सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इट्स लाइक दिस वन। सो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये देखो, इसमें भी आप वही सेम जैसे आप फिल्टर में लिखे थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर एंड HTTP हेडर डॉट ऑथराइजेशन मिल जाएगा, फिर चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पेयर के बाद वाली चीज़ें सबस्ट्रिंग कर लेंगे, ऑथ हेडर डॉट सबस्ट्रिंग एंड यहाँ पे 7 पास कर देंगे, ट्रिम कर देंगे आगे के पीछे वाइड स्पेसेस, तो हमें कैंडिडेट मिल जाएगा, कैंडिडेट इज लाइक रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा। चेक कर लेंगे कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम ये भी चेक करेंगे कि ये रिफ्रेश टोकन है कि एक्सेस टोकन है। अगर ये हमारा लाइक रिफ्रेश टोकन है, JWT सर्विस डॉट इज रिफ्रेश टोकन, तो हम इसको रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे एक्सेप्शन दे करके इग्नोर कर देंगे। एंड फाइनली अगर कोई भी तरीका नहीं पास होता है तो हम फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न ऑप्शनल ऑफ एम्प्टी। इस तरह से काम करें। तो मैंने यहाँ पे 4 तरीके बताए कि चारों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द लाइक रिफ्रेश टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट। तो दिस इज़ वेरी वर्सटाइल, मतलब आपने इतने सारे तरीके यूज़ किए, अब कंपनी में 1 या 2 ही तरीका आपको यूज़ करना होता है रिफ्रेश टोकन को गेट करने का। तो हमने रिफ्रेश टोकन को गेट कर लिया। अब जब रिफ्रेश टोकन गेट हो गया, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्चुअली रिफ्रेश दिस टोकन। कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ चेक्स लगाएंगे। चेक्स कैसे लगाना है देखते जाओ। हम कहेंगे कि अगर JW सर्विस डॉट इज रिफ्रेश टोकन, अगर ये नहीं है रिफ्रेश टोकन, कौन सा रिफ्रेश टोकन, हमने देखो इज रिफ्रेश टोकन, तो मैंने JW सर्विस का इज रिफ्रेश टोकन वाला मेथड कॉल किया है और मैंने यहाँ नॉट लगा दिया, मतलब अगर ये रिफ्रेश टोकन नहीं है तो क्या करूँगा, यहाँ पे
तो मैं यहाँ पे थ्रो कर दूंगा लाइक बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, कि ये इनवैलिड है रिफ्रेश टोकन या इनवैलिड रिफ्रेश टोकन टाइप। ठीक है, तो ये भी चेक्स लगाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर रिफ्रेश टोकन भी हमें मिल गया और वो रिफ्रेश टोकन है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले JWT सर्विस का इस्तेमाल करूँगा उसकी आईडी निकालने के लिए, JTI रिफ्रेश टोकन पास कर दूंगा, आईडी हमें मिल जाएगी, JTI मिल जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, JWT सर्विस से मैं गेट यूज़र आईडी भी निकाल सकता हूँ बेसिकली टोकन से। तो इस रिफ्रेश टोकन के अंदर कौन सी यूज़र आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे फेच कर ली। दैट्स इट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास JTI है तो हम पुराना वाला रिफ्रेश टोकन फेच कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, और यूज़र आईडी है तो यूज़र को फेच कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि स्टोर्ड रिफ्रेश टोकन पहले फेच करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा रिफ्रेश टोकन रिपोजिटरी, तो मैं कहूँगा रिफ्रेश टोकन रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय लाइक JTI। तो हमारे पास एक मैथड होना चाहिए रिफ्रेश टोकन रिपोजिटरी के अंदर। लेट मी क्रिएट दैट मैथड लाइक ऑप्शनल ऑफ, रिटर्न करूँगा ऑप्शनल ऑफ रिफ्रेश टोकन फाइंड बाय JTI एंड JTI पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये वाला मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपने यहाँ पे फाइंड बाय JTI एंड यहाँ पे JTI पास कर देंगे। हो सकता है ना हो तो हम और एल्स थ्रो लगाएंगे, एंड इन दिस केस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लगाऊंगा लाइक न्यू बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन इनवैलिड रिफ्रेश टोकन। परफेक्ट, इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, या फिर आप ऐसा डाल सकते हो कि रिफ्रेश टोकन नॉट रिकग्नाइज्ड। ठीक है, आपके पास जो भी मैसेज है वो आप डाल सकते हो, क्रेडेंशियल्स आप गलत पास। और अगर मिल गया टोकन डेटाबेस के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर ये टोकन है रिफ्रेश टोकन। अब हम चेक करेंगे कि कहीं ये रिवोक तो नहीं कर लिया गया पहले, तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़ अगर जो स्टोर्ड रिफ्रेश टोकन है वो इज़ रिवोक्ड है, अगर दैट मीन्स ये रिवोक कर लिया गया। सो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, बैड क्रेडेंशियल भेज दूंगा, रिफ्रेश टोकन इज़ रिवोक्ड, मतलब रिफ्रेश टोकन को रिवोक कर लिया गया। या फिर आप ऐसा भेज सकते हो कि रिफ्रेश टोकन जो है वो एक्सपायर हो चुका या फिर रिवोक हो चुका। ठीक है, एक कंडीशन आप और लगा सकते हो कि रिवोक से बाद में एक्सपायरी भी चेक कर लो, क्या रिफ्रेश टोकन का जो एक्सपायर एट है वो पहले आ चुका है अभी से, मतलब वो टाइम बीत चुका है, तो रिफ्रेश टोकन क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो ये दीज आर द कंडीशंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में। अगर ये सब चीज़ सही है तो मैं क्या करूँगा, लाइक हम इफ़ लगाएंगे एक और, जो हमारा स्टोर्ड रिफ्रेश टोकन है उसका जो यूज़र है, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमने यूज़र भी रखा था ना उसके अंदर, डॉट उसकी जो आईडी है गेट आईडी, क्या वो इस यूज़र आईडी से मैच कर रही है, डॉट इक्वल्स यूज़र आईडी से मैच कर रही है। अगर मैच नहीं कर रही बाई चांस, इसका मतलब कोई दूसरा यूज़र इसको रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस केस अगेन थ्रो कर दूंगा रिफ्रेश टोकन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस यूज़र। ठीक है, या टोकन सब्जेक्ट मिसमैच ऐसे भेज सकते हो। ठीक है, परफेक्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केसेस हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने रिफ्रेश टोकन को रोटेट करूँगा, रिफ्रेश टोकन को रोटेट करूँगा। ये रोटेशन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए भी, स्पेशली अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन बना रहे हो एजुकेशनल पर्पस के लिए या कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, तब तो ठीक है, नहीं रोटेट करोगे चल जाएगा, बट रिफ्रेश टोकन को प्रोडक्शन में रोटेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या करेंगे, पुराना वाला रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे और नया रिफ्रेश टोकन बनाएंगे। तो मैं जो स्टोर्ड वाला रिफ्रेश टोकन है उसको मैं सेट रिवोक कर लूँगा, जैसे दोबारा आप इससे मतलब दोबारा इस टोकन का यूज़ ना कर पाऊँ। तो सेट रिवोक्ड सेट रिवोक्ड को ट्रू कर दूंगा फाइनली, एंड नया JTI बनाऊंगा। ठीक है, सेव अभी थोड़ी देर में कर दें, तो स्ट्रिंग न्यू JTI इज इक्वल टू, ठीक है, एक न्यू JTI बन गई। देन जो पुराना स्टोर्ड है उसको मैं, उसका जो सेट रिप्लेस्ड है वो जो नई JTI है वो होगी, मतलब नया टोकन जो बनने जा रहा है उसका न्यू JTI टोकन आईडी बन चुकी है। तो सेट रिप्लेस्ड बाय टोकन, और ये वाली जो नई आईडी है ये नई वाले टोकन की आईडी होगी। एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इट्स लाइक अब आप अपने रिफ्रेश टोकन को सेव कर सकते हो। तो अब जब रिफ्रेश टोकन सेव कर दिया, इसका मतलब डेटाबेस के अंदर जो पुराना रिफ्रेश टोकन था उसमें रिवोक्ड में ट्रू हो गया और रिप्लेस्ड बाय नई JTI आ गई। अब इस JTI के कॉरस्पॉन्डिंग में अपना नया रिफ्रेश टोकन बनाने वाला हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू लाइक, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखते जाओ। हम सबसे पहले जो स्टोर्ड है उसका स्टोर्ड रिफ्रेश टोकन डॉट गेट यूज़र में चाहिए मुझे। क्यों चाहिए, क्योंकि बता दें अभी, इट्स लाइक यूज़र मैंने निकाल तो नहीं रखा, नहीं इंट्रोड्यूस, यस
रिप्लेस दिस अकरेंस ओनली, यस, ठीक है। एक यूज़र मैंने ऑलरेडी ले रखा है कहीं, कहाँ ले रखा है, कहाँ यूज़र निकाल रखा है इसमें, ओके, सो मैंने यहाँ पे यूज़र को निकाल रखा है, ये देखो यूज़र नॉट फाउंड, आई थिंक इसी के अंदर निकाल रखा था, फाइंड बाय आईडी, आई थिंक इसमें किया था, ऑटोमेटिकली आ गया था क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज़र को अपने रिफ्रेश टोकन से ही फेच कर लिया है, जिसका रिफ्रेश टोकन है, और फिर फाइनली मैं एक नया रिफ्रेश टोकन बनाऊंगा यहाँ पे, वेर न्यू रिफ्रेश टोकन, न्यू रिफ्रेश टोकन। अब उसके अंदर देखो रिफ्रेश टोकन डॉट बिल्डर, JTI में न्यू JTI यूज़ करूँगा, यूज़र में यूज़र क्रिएटेड एट एक्सपायर सेट, ठीक है, प्लस जितनी इसकी एक्सपायरी होगी, रिवोक अभी फॉल्स रहेगा, बिल्ड कर लेंगे, न्यू रिफ्रेश टोकन बन चुका। अब ये बन चुका तो इसको डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली मैं सेव कर दूंगा रिफ्रेश टोकन रिपोजिटरी डॉट सेव न्यू रिफ्रेश टोकन। एंड देन फाइनली मैं क्या करूँगा, इट्स लाइक टू यूज़, हाँ मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक एक्सेस टोकन, नया एक्सेस टोकन, ठीक है, JWT सर्विस डॉट जनरेट एक्सेस टोकन। एंड देन मैं क्या करूँगा, लाइक नया रिफ्रेश टोकन भी बनाऊँगा, न्यू रिफ्रेश टोकन, ठीक है, हाँ तो देखो रिफ्रेश टोकन लाइक न्यू रिफ्रेश टोकन, एंड एक काम करते हैं इसको भी करते हैं न्यू एक्सेस टोकन, जिससे पता चले न्यू एक्सेस टोकन, ठीक है, ये बन गया यूज़र, और न्यू रिफ्रेश टोकन की JTI यहाँ पास कर दी। देन फाइनली मैं क्या करूँगा, कुकी सर्विस डॉट अटैच कर दूंगा रिफ्रेश टोकन, मतलब न्यू रिफ्रेश टोकन, एंड देन फाइनली JWT सर्विस डॉट गेट रिफ्रेश टोकन TL सेकेंड्स, मतलब जितना इसका एक्सपायरी होगा, एंड देन हम नो स्टोर हेडर्स को डाल देंगे, एंड देन फाइनली हम रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉट ओके, एंड यहाँ पास करेंगे एक्सेस, मतलब न्यू एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन JWT सर्विस डॉट गेट एक्सेस टोकन TL सेकेंड्स, ठीक है, एंड फिर अपने यूज़र को कन्वर्ट कर देंगे। सो ये पूरा काम हमारा होगा फाइनली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस विल एक्चुअली स्टोर लाइक दिस मैथड विल एक्चुअली रिफ्रेश जनरेट न्यू रिफ्रेश टोकन एंड न्यू एक्सेस टोकन, पुराना वाला रिफ्रेश टोकन हमारा गायब हो जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई, डुप्लीकेट कोड फ्रेगमेंट्स 15th लाइन, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब इसका यूज़ करते हैं, लेट्स सी, मैंने रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलते हैं अपने, ठीक है, एंड जब मैं लॉगिन करूँगा तो गाइस आप देखना यहाँ पे जो कुकी आएगी, ये देखो कुकी आ रही है, दैट कुकी इज़ एक्चुअली लाइक, हम ये कुकी की हेल्प से आप रिफ्रेश कर सकते हैं टोकन, मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स लॉगिन, इसी लॉगिन को मैं डुप्लीकेट करूँगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा रिफ्रेश और रिफ्रेश, ठीक है। और ये जब रिफ्रेश हो गया, सो व्हाट आई विल डू, देखना पहले इसका नाम रिफ्रेश कर दूँ, रिफ्रेश। अब हमें कुछ बॉडी के अंदर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट रिमूव दिस। हमें क्या करना है, क्योंकि कुकी तो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, अगर आप देखोगे तो कुकी सेंड हो जाएगी, और देखना है यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे फुल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस, ओके, सो मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ पे एक बार दूसरा चेक करते हैं ज़रा, ओके, सो लेट मी डू, हमें क्या करना है एक बार देखते हैं, रिफ्रेश पे पोस्ट मैपिंग देना है, ठीक है, रिफ्रेश एक बार मैं देख लेता हूँ, वाइट्स कमिंग, रिफ्रेश ऑथ रिफ्रेश, ठीक है, बॉडी में कुछ मैंने पास नहीं किया, हेडर में हमने, ऑथराइजेशन में नो ऑथ, ठीक है, ऑथेंटिकेशन पास करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टोकन तो एक्सपायर था, वो जा चुका है, ठीक है। सो एक बार सेव करो, ऐसा क्यों आ रहा है, कहीं क्यों आ रहा है, ओके, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपने रिफ्रेश टोकन को पब्लिकली नहीं कर रखा है। तो हम अपने जाएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे अगर देखो ऊपर, तो ये देखो हमने सिर्फ रजिस्टर लॉगिन कर रखा है, इसी को जस्ट हम लोग कंट्रोल डी कर लेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश को भी अलाउ कर देंगे, ठीक है, री रन करेंगे प्रोजेक्ट को, एंड नाउ लेट्स सी कि अगर बंदा लॉगिन नहीं तो रिफ्रेश भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, एंड अगेन ट्राई टू रिफ्रेश, यस, देखो आपके पास नया रिफ्रेश टोकन आ चुका है, ये रहा रिफ्रेश टोकन आ चुका है, EYJH से स्टार्ट है, NW से एंड है, तो यहाँ पे देखो EY से स्टार्ट है, और ये पुराना वाला है क्या, एक बार मैं क्या करता हूँ, कुकीज़ में चलता हूँ, रिफ्रेश टोकन कुकी, एंड 5A है ना रिफ्रेश टोकन लास्ट में हमारा,
5A है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा एक्सपायर कब होगा, 12:19 GMT, 12:19 GMT। ठीक है, ज़रा ये 12:19 GMT। और हमारा जो बॉडी के अंदर एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली EY से स्टार्ट है, इट इज़ एक्चुअली NW, आई डोंट नो। एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ पे 5A है एंड EY है। अब हमारा जो कुकी के अंदर है दैट इज़ एक्चुअली अलग कैसे है भाई, EY है रिफ्रेश टोकन, ये यहाँ से जा जाके कहाँ ख़त्म हुआ है, ZQ क्यों आ रहा है, ZQ। एक बार देखते हैं, एक बार कोड चेक कर लो भाई आप लोग। काम तो बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे न्यू रिफ्रेश टोकन, और हमने अटैच भी किया है रेस्पॉन्स में न्यू रिफ्रेश टोकन, ठीक तो है, न्यू रिफ्रेश टोकन। और ऐड यहाँ भी, ओके, यहाँ रिफ्रेश टोकन भेज दिया मैंने, यही तो गड़बड़ है, न्यू रिफ्रेश टोकन, अब समझ में आएगा। सो ये सब चीज़ें टेस्टिंग में रिजॉल्व हो जाती हैं, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स सी, आ जाओ यहाँ पे एंड अब जनरेट करो, रिफ्रेश करो, यस। तो अब जो हमारा कुकी के अंदर है, इट्स लाइक कुकी के अंदर है हमारा EY से स्टार्टिंग है और ख़त्म हो रहा है GQ से, और रिफ्रेश टोकन यहाँ भी वही होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही है। हाँ, एक बार अपनी बॉडी के अंदर चलो, और EY से स्टार्ट है, GQ से ख़त्म, परफेक्ट। तो यहाँ पे अब हम रिफ्रेश कर पा रहे हैं टोकन विदाउट पासिंग एनीथिंग, वो कुकी से ऑटोमेटिकली चला जा रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो अपना रिफ्रेश टोकन यहाँ पास करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। लाइक हम रिफ्रेश टोकन अपने बॉडी के अंदर पास कर देते हैं, एंड आई थिंक लाइक जेसन नहीं टेक्स्ट, एंड हमें लग रहा है पास करना पड़ेगा। लाइक हमने क्या पास किया था, क्या बनाया था यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट, हमें रिफ्रेश टोकन पास करना है। सो लाइक हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, रिफ्रेश टोकन एंड हियर वी गो, ऐसे भी पास कर सकते हैं, लाइक जेसन सेंड, ऐसा भी रिफ्रेश हो सकता है। तो ये हमने मल्टीपल इंप्रेशन कर रखी है रिफ्रेश टोकन। अब गाइज लास्ट चीज़ हम लोग कर लेते हैं लॉगआउट। लॉगआउट में हमें क्या करना है, कुकी से डेटा हटाना है एंड अपने टोकन को, रिफ्रेश टोकन को रिवोक करना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट मेक इट मैथड, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आएंगे ऑथ कंट्रोल के अंदर, एंड जो रिफ्रेश वाला है उसी के जस्ट नीचे बना देंगे। आपको क्या करना है, इसको बार बार टेस्ट करना है, ठीक है। सो इसी के जस्ट नीचे हम बनाएंगे मैथड, दैट इज़ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने पोस्ट मैपिंग पे एक लॉगआउट कर रखा है कि अगर आप लॉगिन हो तो लॉगआउट हो सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉगआउट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन हम करेंगे रीड रिफ्रेश टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट, और अगर प्रेजेंट है टोकन तो टोकन हमें मिल जाएगा, रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा। फिर हम JW सर्विस चेक करेंगे कि वो रिफ्रेश टोकन है, अगर है तो JTI निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, अगर है तो JTI निकल आएगा, उसके बाद हम अपना रिफ्रेश टोकन निकालेंगे डेटाबेस से। रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा तो हम उसको रिवोक कर लेंगे और रिफ्रेश टोकन को सेव कर देंगे। फाइनली डन 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 डन, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा, मतलब हम बेसिकली रिवोक कर लेंगे उसको इस वाले कोड से जब आप लॉग आउट करोगे। तो दूसरी चीज़, हम अपनी कुकीज़ को भी हटाएंगे। तो हम कुकी सर्विस डॉट क्लियर कुकी करेंगे, रेस्पॉन्स पास कर देंगे, ऐड नो स्टोर हेडर करेंगे, एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को भी हम क्लियर कर देंगे। एंड देन फाइनली हम स्टेटस में ब्लैंक भेज देंगे, रिफ्रेश करेंगे, यू विल सी लॉग आउट भी हमारा हो जाएगा। लॉग आउट ऐप भी परफेक्टली चलेगा। एंड इफ़ यू वांट तो हम क्या कर सकते हैं गाइज, हम लॉग आउट में हम लॉग आउट को भी क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं पब्लिकली इफ़ वी वांट। तो हम लॉग आउट को भी पब्लिकली अलाउ कर देंगे, सो दैट आप लॉग आउट कर सको। तो मैं सिक्योरिटी कॉन्फिग के अंदर जाऊँगा, अगेन मैं इसी को कॉपी करूँगा, अगेन आप यहाँ पे अगेन लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लूँगा। सो इफ़ यू वांट टू जस्ट क्लियर द कुकीज़, तो आप यहाँ पे आ करके, एंड देन फाइनली आप यहाँ आओ, एंड दिस शुड बी अ Ctrl+E लॉग आउट, एंड देन आप यूज़ करोगे लॉग आउट। आपको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप देखो यहाँ पे कि आपका रिफ्रेश टोकन जो होगा
ठीक है, कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, आप सेंड कर दो, ये विल सी यस नो कंटेंट, दैट मीन्स लॉग आउट हो चुका है, कुकी आपकी जा चुकी है, कोई भी कुकी यहाँ पे नहीं, कुकी हट चुकी हुई है। और साथ साथ में अगर इफ़ यू वांट टू सी द डेटाबेस गाइस, तो यहाँ पे देखोगे आपका जो लास्ट टोकन होगा उसमें ये देखो रिवोक्ड हो चुका होगा, ठीक है। सो इस हिसाब से लॉगआउट भी कर सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका। हम लोगों ने गाइस बहुत सारी मेहनत की है सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड को बनाने में और समझने में। अनरीफ्रेश टोकन, JWT ऑथेंटिकेशन, JWT टोकन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है यार और आप चाहते हो कि हम भी इम्प्लीमेंट करें, तो आप पूरी सीरीज़ को जरूर फॉलो करिए, प्लेलिस्ट को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आप बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जिसमें हम लोग OAuth एंड बेसिकली लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गिटहब इंप्लीमेंट करते हैं, और आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे OAuth 2 का यूज़ करेंगे। तरीके बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और हम कौन सा यूज़ करने वाले। सो आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा। अब इसका हम फ्रंट एंड बना सकते हैं यार। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।